आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी मुल्क टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अमरीका ये कबूल नहीं करेगा कि आबनाए हुर्मुज़ किसी एक मुल्क की मलकियत हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मनामा में GCC इजलास से खिताब। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। हम यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कोई फैसला ना हो जो हमारे इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ हो। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे को कामयाब करना चाहता है और उसके लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। इजलास में बहरीन का ओमान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी राहदारी के ऐलान का खैर मकदम। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और अमरीका के मुतज़ाद दावे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान ने टोल न लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान से राबते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। कहा कि हमारी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दो ताकतवर ज़लज़लों से वेनेजुएला में शदीद तबाही, 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने ज़लज़ले से 32 हलाकतों की तस्दीक कर दी। बताया कि 700 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। कराकस और लागवेरा शहर में ज़लज़ले से कई इमारतें तबाह हो गईं। मायकेटियाई में मरकजी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के फ़र्क से पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम को ताज़ियत पेश करते हैं, मुश्किल वक्त में मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलम बरदार के नाम से जानती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की, खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। इसाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटरी पर डाला। अब इस्तेहकाम और नमो की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से तेल भी निकलेगा और सोना भी निकलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तरशीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़क़ा की शहादत की याद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूसों में अलम, शबीए ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। मर्द व ख़वातीन आज़ादार और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक। कराची का मरकज़ी जुलूस निश्चित पार्क से बरामद। आज लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 1700 आज़ादारी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। नवी मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस बरामद हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में मरकज़ी जुलूस के लिए इंतज़ामात मुकम्मल। कोयटा का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। रोहड़ी में 500 साल तारीख़ीन और ढाला ताज़िया जुलूस मंडो खबड़ के मकाम पर पहुँच गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, एबटाबाद, मानसर और हरीपुर समेत शहरों और देहात में भी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। रास्तों में सबीलों के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात किए गए हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है।
कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। पुलिस का 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट कराने का फैसला। मुश्तबा अफराद में बच्ची के इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी शामिल। तमाम 12 मुश्तबा अफराद को आज जिना अस्पताल लाया जाएगा। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के केस में लवाहिकीन का तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अहल खाना का कहना है कि वाक़े के वक्त दुकान में 5 अफराद थे, सबसे तफ्तीश की जाए। 7 साल की बच्ची किराने की दुकान पर सामान खरीदने गई थी। बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ मरकज़ी मुल्ज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार बनाई जाएगी। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास से मंजूरी दे दी। यौम आज़ादी और मार्का हक तक़रीबात के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए की मंजूरी। बलोचिस्तान में तैनात PAS और PSP अफसरान के खुसूसी मराठी पैकेज के लिए 31 करोड़ रुपए भी मंजूर। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम मंजूर। रुखसती न होने या फिर इज़दवाजी ताल्लुक कायम न होने पर भी खातून हक महर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने खुला और हक महर से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि महर की अदायगी का वक्त दर्ज न हो तो पूरा महर फौरी वाजिबुल अदा होगा। निकाह नामे में महर की तफसील गैर वाज़ेह हो तो मुतालबे पर मुकम्मल अदा करना होगा। खुला औरत का मुस्तकिल शरई और कानूनी हक है। खुला के लिए शौहर की रजामंदी लाजिम नहीं। बीवी के हातमी फैसले और सुलह नामुकम्मल होने पर खुला की डिग्री जारी की जा सकती है। खुला मौसर होने और इद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरी शादी जायज़ है। खातून ने खुला और महर से मुतालिक अपील लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की थी। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए मातहत अदालतों के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मअतल रहेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुताबिक कराची के 17 में से 5 रूट्स जुज़वी तौर पर बहाल होंगे। कोयटा में आज और कल ग्रीन और पिंक बस सर्विस मअतल रहेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला रोडी पहुँच गए। मोहसिन नकवी नौ ढाला ताज़िये की ज़ियारत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में विनी जूनियर के 2 गोल्स। ग्रुप सी में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मराकेश ने हेटी को 4-2 से हरा दिया। फतह के साथ ब्राजील और मराकेश ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान कनाडा शिकस्त के बावजूद तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में कामयाब रहा। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हराया। ग्रुप ए में मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से मात दी। साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि खिलाड़ियों के फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के लिए इंफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया गया है। आइंदा 3 हफ्तों में हर खिलाड़ी के लिए वाज़ेह फोकस पॉइंट्स होंगे। कहा कि वाइट बॉल कैंप में तकरीबन 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आइंदा हफ्ते फिटनेस के साथ स्किल्स पर भी काम शुरू होगा।